हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब है जो हमारे दुख का हरण कर ले, उसका नाम हरि। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। दुष्ट भाव से भी, दुर्भाव से भी अगर कोई हरि नाम का उच्चारण करे, हरि का स्मरण करे, तो भगवान हरि उसके दुख को, उसके पाप को हरण कर लेते हैं। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। नंद बाबा भगवान हरि का स्मरण करते हुए चल पड़े, लेकिन जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। बच्चों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना गोकुल पहुंची। शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पहुंची और पहुंच करके पूतना ने सुंदर माया के द्वारा सुंदर वेश बनाया। योषित्वा माययात्मानम। माया के द्वारा अपना वेश, सुंदर स्त्री का वेश बना लिया और अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर गोकुल की गलियों में घूमने लगी, मौके की तलाश में कि कोई मिले बच्चा तो उसको दूध पिलाऊं, वो मरे, काम शुरू हो। जब पूतना आई गांव में तो लोगों ने देखा बड़ी सजी संवरी, नख से लेकर सिख पर्यंत आभूषणों से लदी हुई, और बड़ा विचित्र वेश उसने बनाया था, अद्भुत वेश। जितने गोप ग्वाल बाल थे वो सब आश्चर्यचकित हो गए, ये कौन है? ये कोई महारानी है, कोई राजरानी है? ये अपने गांव की तो नहीं लगती, पड़ोस गांव की भी नहीं है, आखिर ये कौन हो सकती है? तो आपस में सभी गोप ग्वाल बाल विचार करने लगे कि अमम सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही अपने प्रियतम नारायण से मिलने के लिए आ गई हूं? ऐसी सजी संवरी दिख रही। गोप ग्वाल बाल तो इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे, और इधर भगवान बाल कृष्ण लाल ने मन में विचार किया, पूतना मौसी आई है दूध पिला करके बच्चों की हत्या करने के लिए, और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ मुझे लीला करनी है, तो इनकी रक्षा होनी चाहिए। भगवान ने विचार किया कि पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम निपटा देता। और पूतना ने मन में सोचा, कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं? देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई प्रवेश कर रहा है, कोई निकल रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है। पूतना ने सोचा यहां बड़ी भीड़ है, लोगों का आना जाना लगा है, इसी में मैं भी चलूं और काम शुरू करूं। यहां कोई भीड़ में मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ी, ये विचार करके कि मैं यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। तो भगवान श्याम सुंदर ने भी मन में कहा, आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों के संहार के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने कहा, आओ यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। पूतना नंद भवन में प्रविष्ट हुई, और ज्यों ही नंद भवन में प्रविष्ट हुई, भगवान पालना में लेटे हुए थे। पूतना के आते ही भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। ऐसे तो भगवान टुकुर टुकुर देख रहे थे, सबको निहार रहे थे। छोटे छोटे बालक पालना के पास आकर के कन्हैया के गाल को, कपोल को, नासिका को जब छूते तो ठाकुर मुस्कुराते। श्री बलदाऊ भैया 1 वर्ष के पालना को पकड़ करके खड़े होकर के बार बार गोविंद कृष्ण को देखते। लेकिन जब पूतना आई, ज्यों ही पूतना ने आंगन में प्रवेश किया, भगवान श्याम सुंदर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम,
बालकों की हत्या करने वाली ग्रह रूपिणी पूतना को देखकर चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा भगवान गोविंद कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, निमीलित कर लिया नेत्रों को। क्यों बंद कर लिया? बोले इस विषय को लेकर के बड़े बड़े महापुरुषों ने, भक्तों ने अनेक प्रकार के भाव का चिंतन किया है। क्यों भगवान ने आंख बंद कर ली? किसी भक्त ने कहा कि पूतना पापिनी है। भगवान ने सोचा ऐसी पापिनी का मुंह क्या देखें, पापी व्यक्ति का मुख देखना भी पाप है, ऐसी पापिनी का क्या मुख देखें, इसलिए भगवान ने आंखें ही बंद कर लिया। या कि जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर विषय पर विचार करता है तो अपनी आंखों को बंद करके चिंतन करता है, सोचता है। भगवान भी अपनी आंखों को बंद करके विचार करने लगे। बोले क्या विचार करने लगे? बोले भगवान ये विचार करने लगे कि पूतना अपने स्तन में विष लगा करके आई है, पहले मुझे विष पिलाएगी और विष के साथ साथ दूध भी पिलाएगी। जो विष पिलाता है वो शत्रु होता है और जो दूध पिलाता है वो तो मां होती है, मां के समान होती है। तो मैं इसको माता की गति प्रदान करूं कि इसको शत्रु की गति प्रदान करूं, कौन सी गति मैं इसको दूं, ये विचार करने के लिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। किसी भक्त ने कहा कि भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया और ध्यान में भगवान शंकर से वार्ता करने लगे। क्या वार्ता? बोले भोलेनाथ, विष पीना आपका काम है और दूध पीना हमारा काम है। विष आप पीते हो, हम तो दूध पीने वाले हैं। तो ऐसा करो कि आप भी आ जाओ। आज ये पूतना हमारे गांव में भंडारा कर रही है, विष और दूध दोनों का भंडारा ये करेगी, तो विष आप पी लेना और दूध हम पी लेंगे, दोनों का काम चल जाएगा। आप भी आ जाओ। भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए भी बंद कर लिया कि पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आई थी, बनावटी वेश धारण करके आई। भगवान का स्वभाव है कि तुम जैसे हो, जो हो, उसी रूप में भगवान के सम्मुख आओ, ठाकुर के दया के पात्र बनोगे, उनकी दृष्टि, कृपा दृष्टि तुम पर पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने बनावट की, कपट किया, तो कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। आप बहुत बड़े विद्वान हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, तपस्वी हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर बनावट है तो वो बनावट ठाकुर को अच्छी नहीं लगती, भगवान को अच्छी नहीं लगती। रामायण पढ़ लेना, हनुमान जी से बड़ा विद्वान कौन होगा? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। और विद्वान कितने बड़े? बोले चारों वेद का ज्ञान, और एक दो बार नहीं, अनेकों बार जिन्होंने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया। ये सब प्रशंसा स्वयं राम जी ने हनुमान जी की। ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः, वाल्मीकि रामायण में। हनुमान जी जब आए तो हनुमान जी कपट वेश बना करके आए। उनका जो वास्तविक रूप था, बानर रूप, उस रूप में नहीं आए राम जी के पास जब पहली बार आए, सुग्रीव के कहने पर। जब आए कपट वेश बना करके, तो भगवान ने हनुमान जी से बात नहीं की। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम पूछो ये क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? लक्ष्मण जी ने सब कुछ पूछा। बगल में खड़े राम जी सुन रहे थे, लेकिन डायरेक्ट राम जी बात नहीं कर रहे हैं हनुमान जी से। जब बात पूरी हो गई तो हनुमान जी की प्रशंसा भी की भगवान ने। भगवान ने कहा, लक्ष्मण इनको देख करके लगता है कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने व्याकरण शास्त्र का अनेक बार अध्ययन किया है, क्योंकि इतनी देर बात करने के बाद भी इनकी वाणी में कोई भी अशुद्ध शब्द नहीं निकला।
अपशब्द नहीं निकला और इसके साथ साथ अंग में किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ। और इनकी वाणी कितनी परिमार्जित है, लगता है कृत्स्नम व्याकरणम शास्त्रम अनेन बहुधा श्रुतम। इन्होंने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को कई बार अपने गुरुजनों से सुना है, पढ़ा है, ऐसा लगता है। इतनी बड़ी उपाधि भगवान ने हनुमान जी को दी, परंतु स्वयं बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि कपट वेश बना करके आए। और महर्षि वाल्मीकि ने वहां पर यही लिखा, जब हनुमान जी ने कपट वेश बनाया, ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान के सामने पहुंचे, अपने वास्तविक रूप में नहीं पहुंचे, तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि कपि रूपम परित्यज्य, कपि रूप को छोड़कर विप्र रूप धारण करके हनुमान जी आए। सठ बुद्धितया कपि ही, सठ बुद्धितया कपि। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सठ बुद्धि। इतना पढ़ने के बाद विद्वान परम ज्ञानी हनुमान जी को वाल्मीकि जी कहते हैं सठ बुद्धितया, बुद्धि की यही सठता है। भगवान से कपट किया, बनावट की, वो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगेगा। जब हनुमान जी ने अपने उस कपट रूप का त्याग कर दिया और अपने वास्तविक रूप में आ गए, तब भगवान ने हनुमान जी से वार्ता की। तो भगवान को कपट नहीं अच्छा लगता। पूतना अपने वास्तविक रूप में आती तो भगवान देखते, लेकिन वो कपट करके आई, इसलिए भगवान ने देखा ही नहीं पूतना। ये कपट ही हमको भगवान से दूर करता है। कपट माने बनावट का पर्दा। बनावटी और दिखावटी वेश से ठाकुर नहीं रीझते हैं। ठाकुर तो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप पर रीझते हैं। और ये कपट हमारे जीवन से हट जाए तो भगवान का साक्षात्कार हो। कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे। ये घूंघट का पट क्या है? बोले यही कपट है। कपट माने पर्दा। कपट के पर्दे को हटाओ तब भगवान का दर्शन हो। पूतना ने कपट वेश बनाया, इसलिए भगवान ने देखा ही नहीं। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना आई और चट्ट से भगवान को अपनी गोद में उठा लिया और उठा करके तुरंत अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। बालकृष्ण लाल के मुख में अपने विषसिक्त पयोधर को जब दिया तो भगवान ने भी क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अपने नन्हे नन्हे हाथों से भगवान गोविंद कृष्ण ने पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। भगवान ने कस करके पूतना के पयोधर को पकड़ लिया और प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। और रोष में, रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। और भगवान जब पूतना के प्राण को भी पीने लगे तब थोड़ी देर तो पूतना कसमसाई कि चलो सहन कर लें, अभी थोड़ी देर में ये बालक मरेगा विष पी करके, थोड़ी देर हम भी दुख सह लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब असह्य पीड़ा होने लगी पूतना को, तो पूतना को जब सहन नहीं हुआ तो पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मिणी। बार बार पूतना कहने लगी, मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। बार बार पूतना चिल्ला रही है, छोड़ दे छोड़ दे।
और अपने स्तन से कृष्ण को अलग करने का प्रयास करती, लेकिन भगवान तो पहले ही इतना कस करके पकड़ लिए थे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड तत्। भगवान जान रहे थे कि जब मैं इसके प्राणों का पान करूंगा तो ये भागने की कोशिश करेगी, और अगर भागेगी तो इसका उद्धार कैसे होगा, इसलिए भगवान ने पहले ही कस करके पकड़ लिया। पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी। तो भगवान श्याम सुंदर ने मन ही मन कहा, अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और अगर हम पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं उसे बैकुंठ पहुंचाए बिना। तुलसी बाह सपूत की जो धोखेउ छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रंते कही जात। ठाकुर जी तो सपूत हैं, कोई कपूत थोड़ी। ठाकुर जी ने कहा, हम जिसको पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। ये संसार के लोग हैं, पकड़ते हैं और फिर छोड़ते हैं, और ये संसार के लोग बीच में मिलते हैं और बीच में ही साथ छोड़ देते हैं। बीच ही मिले बीच ही जई हैं, जितने रिश्तेदार नातेदार सगे संबंधी हितैषी मिले, वो कहाँ मिले, बोले यहीं आके मिले, और यहीं छूट जाएंगे। न पहले कोई मिला था और न बाद में कोई मिलेगा। बीच ही मिले बीच ही जई। लेकिन भगवान ही एक ऐसे हितैषी हैं जो पहले भी आपके थे, आज भी आपके ही हैं, और आगे भी आपके ही रहे। भगवान कहते हैं, मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं छोड़ता नहीं। अब तो पूतना चिल्लाने लगी। पूतना ने देखा, ये बालक तो मेरा प्राण ही ले लेगा। पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। पूतना ने सोचा, चलो इसे लेकर के मथुरा चलते। अगर मैं मर भी गई और इसे लेकर के मथुरा पहुंच गई तो कंस के असुर इस बालक को मार डालेंगे। इसलिए भगवान को लेकर आकाश में उड़ गई और मथुरा की ओर भागने लगी। भगवान श्याम सुंदर ने मन में ये सोचा, वाह, मेरे मामा जी ने कितना सुंदर हेलीकॉप्टर भेजा है, थोड़ा हम भी ब्रजमंडल का निरीक्षण तो कर लें। कहाँ कहाँ हमको कौन कौन लीला करनी है, कहाँ काली मर्दन करना है, कहाँ पर केशी का वध करना है, कहाँ पर बंशी बजानी है, कहाँ पर रासलीला करनी है। फिर तो महाराज पूतना भगवान को लेकर के जब उड़ी तो भले पूतना उड़े, लेकिन वो किस दिशा में जाएगी, कहाँ जाएगी, ये तो भगवान जो चाहेंगे वो होगा। जीव कितना भी उड़ ले, कितने भी ऊंचे जीव उड़े, लेकिन वो भगवान की ही मर्जी से कहीं जा सकता है, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता। गीता में भगवान कहते हैं, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं, मैं ही सबके अंतःकरण में बैठ करके उनको घुमाता हूं, जैसे यंत्र पर बैठा हुआ व्यक्ति यंत्र को घुमाता है। कार अपने से नहीं चलती। कार में बैठा हुआ ड्राइवर जिधर ले जाएगा कार उधर जाएगी। जाएगी कार, लेकिन वो अपने से नहीं जाएगी। उस यंत्र पर बैठा हुआ जो यांत्रिक है वो जिधर घुमाएगा उधर जाएगी। यही बात भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये जीव तो यंत्र है और इस यंत्र को चलाने वाले भगवान हैं। ठाकुर जी घुमाने लगे। पूतना कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी उधर जाए। पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा कर डाली पूतना। अंत में भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को जब खींच लिया, पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी धम्म से। और जहां पर गिरी पूतना, 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे सब टूट गए महाराज। बाग बगीचे नष्ट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, त्रिगव्यूत्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, 3 गव्यूति के अंदर, 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे सब चूर चूर हो गए। और पूतना जब गिरी तो उसकी छाती पे ठाकुर जी खेल रहे थे। गोप ग्वाल बाल सब दौड़े दौड़े आए, ढूंढने लगे कहां है गोविंद कृष्ण। पूतना तो पड़ी थी पीठ के बल और भगवान उसकी छाती पर। अगल बगल गोप ग्वाल बालों ने घूम करके देखा, कहीं कन्हैया दिखे ही नहीं। छाती पे थे, कैसे दिखते? क्यों? बोले 6 कोस लंबी पूतना थी, 18 किलोमीटर लंबी।
18 किलोमीटर लंबा कोई आदमी हो और जमीन पर लेट जाए तो उसके छाती की ऊंचाई भी कम से कम 10 मंजिला मकान के बराबर तो होगी, इससे कम क्या होगी अनुपात में। और 10 मंजिला मकान के ऊपर कोई बच्चा बैठा हो तो सड़क पे चलने वाले को क्या दिखे? सब परिक्रमा करके चले आए पूतना की, कहीं कन्हैया दिखे ही नहीं। भगवान कहाँ थे? बोले भगवान पूतना के उत्तुंग पयोधरों के मध्य में, दोनों पयोधरों के मध्य में जो जगह थी उसी में पड़े थे, खेल रहे थे। मानो पूतना के दोनों विशाल अस्तन पयोधर जैसे कोई बड़ा बड़ा 2 तकिया लगा हो और बीच में कोई बालक सुरक्षित पड़ा रहे, उसी प्रकार ठाकुर जी पूतना की छाती पर खेल रहे। अब गोप ग्वाल वालों ने कहा चलो इसकी छाती पे देखते हैं। लाठी डंडा बांस बल्ली लगाया और पूतना के छाती पर चढ़ करके जब पहुंचे तो देखा श्याम सुंदर वहीं खेल रहे थे। लेकर के आए, ला करके यशोदा रानी को दिया। यशोदा रानी ने अपने बालक को स्नान कराया। रोहिणी और यशोदा दोनों माताओं ने कन्हैया को विधि पूर्वक स्नान कराया। क्यों? बोले राक्षसी ने छू दिया है, इसको नींद नहीं आएगी, दूध नहीं पिएगा, रोएगा। माताओं का अपना जंतर मंतर तो होता ही होता है, झाड़ फूंक करती रहती माताएं वात्सल्य के कारण, स्नेह के कारण। तो यशोदा और रोहिणी दोनों माताओं ने क्या किया? बोले भगवान कृष्ण को पहले स्नान कराया। किस चीज से स्नान कराया? सुखदेव जी कहते हैं गाय के मूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम। गाय के मूत्र से कन्हैया को स्नान कराया और गाय के चरण की मिट्टी लेकर के पूरे शरीर में मल मल करके लगा करके स्नान कराया। फिर जमुना जल से स्नान कराया। इसके बाद भी मैया को संतोष नहीं हुआ तो मैया ने क्या किया? बोले गाय का गोबर लेकर के आई और गाय का गोबर लेकर के मैया यशोदा बैठ गईं और कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाना शुरू किया। गोमय मंडित भाल कपोलम, गोविंद कृष्ण के भाल कपोल को गोमय से मंडित कर दिया। और जब गोबर का टीका लगाती तो भगवान का एक एक नाम उच्चारण करती। यशोदा रानी भगवान के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगा करके कहती हैं भगवान गोविंद मेरे बालक की रक्षा करें, भगवान माधव मेरे बालक की रक्षा करें, भगवान यज्ञ नारायण मेरे बालक की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान का नाम लेकर यशोदा रानी भगवान के अंग में गाय के गोबर का टीका लगा करके संरक्षण करती है। और ये सब करने के बाद फिर कन्हैया को स्नान करा करके दूध पिला करके लेटा दिया। ठाकुर जी तो सो गए। तब तक नंद बाबा इधर से पहुंचे। नंद बाबा ने देखा रास्ते में पूतना मरी पड़ी है, गांव के गोप ग्वाल बाल सब खड़े हैं, चर्चा हो रही है। जब सब कुछ पता लगा नंद बाबा को तो नंद बाबा बड़े व्यथित हुए। नंद बाबा ने भगवान नारायण को प्रणाम किया। बोले नारायण तेने बड़ी कृपा की, मेरा बालक सुरक्षित है। गोप ग्वाल बालों ने कहा बाबा बालक तो सुरक्षित है लेकिन ब्रज सुरक्षित नहीं। बोले क्यों? गोप ग्वाल बालों ने कहा ये इतनी बड़ी पूतना 18 किलोमीटर लंबी, इसके शरीर में कई हजार टन मांस होगा, इसका अगर अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो कुत्ता, सियार, गीदड़, कौआ, गिद्ध ये सब इसके मांस को नोच नोच करके खाएंगे और पूरे ब्रजमंडल में गंदगी फैलेगी, भयंकर बीमारी फैलेगी, संक्रामक रोग हो जाएंगे। ब्रज को कैसे बचाया जाए? इसका अंतिम संस्कार कैसे? इतनी बड़ी पूतना को उठा करके चिता पर रखना भी कितना असंभव। तो नंद बाबा ने कहा एक उपाय करो, अपने अपने घर जाओ और कुल्हाड़ी ले आओ, फरसा लाओ, धारदार हथियार ला करके पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो, फिर एक एक टुकड़ों को उठा करके चिता में रख करके जला दिया जाए। गोप ग्वाल वालों ने कहा ये तो ठीक। फिर तो पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले गोप ग्वाल वालों ने।
कलेवरम परशुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया और उन सारे टुकड़ों को उठा करके चिता में रख करके चिता जला दी। जब पूतना की चिता जली तो उससे जो धुआं उठा, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। ऐसा सुगंधित धुआं निकला महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरसौरभः। पूतना के देह के जलने पर जो धुआं उठा, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुरभित हो गया, सुगंधित हो गया। पूतना की चिता में किसी ने चंदन की लकड़ी, धूप की लकड़ी और घी थोड़ी डाला था कि सुगंधी आए। मांस के जलने पर दुर्गंध आती है। इसीलिए चिता जलाने के लिए जब लोग जाते हैं तो उस चिता में चंदन की लकड़ी, धूप की लकड़ी, करायल, घी, इन सारी चीजों को डाला जाता है। वो विधि भी है और उसका वैज्ञानिक कारण यह भी है कि मांस के जलने पर जो दुर्गंध आएगी, उस दुर्गंध को वहां खड़े लोग कैसे सहन कर पाएंगे, क्योंकि खड़ा रहना पड़ेगा जब तक पूरी चिता जल न जाए। तो वहां रहने वाले को परेशानी न हो, इसलिए उसमें कुछ सुगंधित पदार्थ भी डाल दिए जाते हैं और तब वहां किसी प्रकार रह करके व्यक्ति चिता का दाह करता है और तब वहां से आता है। पूतना की चिता में तो किसी ने चंदन की लकड़ी और ये सब तो डाला नहीं, लेकिन पूतना की चिता से ऐसी सुगंधी प्रकट हुई कि पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। राजा परीक्षित कहते, महाराज पूतना के शरीर से ऐसी सुगंधी आई कैसे? वो तो बड़ी पापिनी थी, राक्षसी थी, बच्चों का खून पीती थी, उसके शरीर से ऐसी दिव्य सुगंधी कैसे आई? तो सुखदेव जी कहते हैं कि उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः। उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त, भगवान कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया। कृष्ण के संस्पर्श को प्राप्त करके पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया, दिव्य हो गया, सुगंधिमय हो गया। क्यों? बोले भगवान पवित्र को भी पवित्र करने वाले। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम योऽव्यः पिता। भगवान के संस्पर्श से पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया और उसमें से दिव्य सुगंधी आई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिनासना जिघाम सयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गति। पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए और भगवान ने पूतना को सद्गति प्रदान कर दी। क्या गति दिया? बोले जो गति त्रेता युग में मां कौशल्या, केकई और सुमित्रा को प्राप्त हुई, आने वाले युग में रोहिणी और यशोदा और देवकी को जो गति प्राप्त होगी, वो गति भगवान ने पूतना को दिया, माता की गति प्रदान की। क्यों दिया? कौन सी योग्यता थी पूतना में? सुखदेव जी कहते हैं, योग्यता तो नहीं थी। पूतना का मतलब होता है जो पवित्र नहीं है। पूतना जो पवित्र नहीं है, वो पवित्र भी नहीं थी। उसके कर्म भी पवित्र नहीं थे। कर्म क्या था? बोले लोक बालग्नि, लोगों के बच्चों की हत्या करती थी। कर्म भी पवित्र नहीं था। कुल भी पवित्र नहीं था। ऐसा नहीं था कि बड़े पवित्र कुल में पैदा हुई थी, इसलिए भगवान ने कृपा कर दी। कौन सा कुल था? बोले राक्षसी थी। उसका आहार भी पवित्र नहीं था। आहार क्या था? बोले रुधिरासना, खून पीती थी, खून ही उसका आहार था। और आई किस लिए थी? चलो
वो पवित्र नहीं थी, उसका कुल पवित्र नहीं था, उसके कर्म पवित्र नहीं थे, उसका आहार पवित्र नहीं था, उसका विचार पवित्र रहा होगा, इसलिए भगवान ने कृपा कर दी। सुखदेव जी कहते हैं नाना जिघांसयापि, वो तो जिघांसा से आई थी, मारने के लिए आई थी, कोई अच्छे विचार से थोड़ी आई थी। असाध्वी, कोई साध्वी थोड़ी थी। असाध्वी महिला गुंडा जिसको कहा जाए आज की भाषा में, गुंडा टाइप की आई थी मारने के लिए। जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम, और भगवान को विषसिक्त पयोधर पिलाया और ठाकुर ने उसको सदगति दे दी। ये कहकर सुखदेव जी की वाणी अवरुद्ध हो गई। सुखदेव जी ने कहा राजन, ऐसे कृपालु कृष्ण को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? विचार करो। कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण ग्रहण करें, जिसने ऐसी पापिनी पर भी दया की, करुणा की। और इतना ही नहीं, सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये कितनी भाग्यशालिनी थी। क्या भाग्य इसका था? सुखदेव जी कहते हैं पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैः। पदभ्याम, अपने उन चरणों से। कौन से चरणों से? बोले भक्त हृदयस्थाभ्याम, जो भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं, उन चरणों से भगवान ने। और कैसे चरणों से? बोले वंद्याभ्याम लोक वंदितैः, लोक में ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर आदि जो वंदनीय देवता हैं, ये देवता भी जिन चरणों की वंदना करते हैं, उन चरणों से। क्या किया भगवान ने उन चरणों से? सुखदेव जी कहते हैं ऐसे चरणों को पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैः अंगम यस्याः समाक्रम्य, अपने उन चरणों से जिस पूतना की छाती पर चढ़कर भगवान ने पैपान किया, भगवान के उन चरणों का जो संस्पर्श हुआ पूतना की छाती से, पूतना के जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप सब समाप्त हो गए। अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपिवस्तनम, भगवान ने अपने उन चरणों से पूतना की छाती पर चढ़कर दूध पिया। अंगम यस्याः समाक्रम्य, उस पूतना के भाग्य का क्या वर्णन करें। पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस कथा को जो सुनता है वो भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। इस कथा का नाम पूतना वध नहीं है। अन्यत्र भगवान वध करते हैं तो उस कथा का नाम होता वध, कंस वध, रावण वध। लेकिन पूतना को भगवान ने जो उद्धार किया, सुखदेव जी कहते हैं इस कथा का नाम है पूतना मोक्ष। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम। इस कथा का नाम क्या है? पूतना मोक्ष। भगवान ने पूतना को मोक्ष दिया है, उसका वध थोड़ी किया है, उसे मुक्ति दी है। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। इस कथा को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है वो गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है, उसे भगवान के चरणों की भक्ति मिलती है। और ये सुखदेव जी अपना अनुभव बता रहे हैं। दूसरे दिन की कथा में आपने सुना था, सुखदेव जी तो ज्ञान मार्गी थे। जन्म लेते ही जंगल में चले गए, जन्म सिद्ध योगी थे, जाकर के समाधि में बैठ गए और समाधि में अपने ही अंतःकरण में अपनी आत्मा के साथ परमात्मा के अभेद का अनुभव करते हुए उस निष्ठा में प्रतिष्ठित थे जो योगी की निष्ठा होती है। और जब व्यास जी के शिष्यों ने जाकर के भागवत जी का श्लोक सुनाया तो पहला श्लोक यही सुनाया, पूतना की कथा सुनाई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम।
और पूतना उद्धार की इस कथा को सुनकर, इस श्लोक को सुनकर सुखदेव जी की समाधि छूट गई, उठ गए। सुखदेव जी ने कहा वो परमात्मा इतना कृपालु है, वो इतना दयालु है, और सुनाओ उसके विषय में, वर्णन करो। तब वेदव्यास जी के शिष्यों ने भगवान श्याम सुंदर की उस झांकी का वर्णन किया जब भगवान वृंदावन में गायों को चराने के लिए जाते हैं। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम। और ये सब सुनकर सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़कर आए और अपने पिता के चरणों में बैठ गए। बोले पिताजी हमको भागवत सुनाओ, हम भागवत सुनना चाहते हैं। पूतना के चरित्र को सुनकर के ही सुखदेव जी कथा श्रवण करने के लिए आए। इस चरित्र को सुनते ही उनके हृदय में भक्ति का भाव प्रकट हो गया। इसलिए सुखदेव जी यहां पर कहते हैं कि या ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम शृणुयात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान लगभग 3 महीने के हो गए। भादों में प्रकट हुए, भादों के बाद कुआर, फिर कार्तिक, फिर अगहन। अगहन का महीना आ गया। 3 महीने के ठाकुर जी हो गए। तीसरे महीने जब भगवान का जन्म नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र, तो मैया यशोदा ने सोचा आज मैं अपने लाला को खूब विधिवत स्नान कराऊं। ठंडियों का दिन था, यही महीना था, मार्गशीर्ष मास, और इस समय तो अच्छी ठंडी पड़ रही है, काम भर की ठंडी पड़ रही है, और बच्चों के लिए तो विशेष सावधान रहने की जरूरत है। मैया ने सोचा मेरे बालक का जन्म नक्षत्र है और स्नान कराना है, कहीं लाला को ठंडी न लग जाए। इसलिए मैया ने बड़ी तैयारी की, अपनी सखियों को बुलाया, सुंदर औषधि मिश्रित उष्ण जल रखा, ब्राह्मणों को बुलाया वेद पाठ करने के लिए, बाजा बजाने वाले आए, बादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैहि, बाजा बजाने वाले आए, गीत गाने वाली देवियां आईं, और सुंदर औषधियों से मिश्रित जल से, उष्ण जल से मैया ने अपने लाला को स्नान कराया। जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम। उस दिन भगवान का जन्म नक्षत्र था। गाबादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैः चकार सूनोरभिषेचनम सती। सती यशोदा ने अपने बालक कृष्ण का अभिषेक किया, स्नान कराया जन्म नक्षत्र में। इसीलिए आज भी परंपरा है, भगवान का जब नक्षत्र आता है तो उस नक्षत्र में भगवान का अभिषेक किया जाता है। राम जी का अगर मंदिर हो तो महीने में जब पुनर्वसु नक्षत्र आए तो पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी के विग्रहों का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि राम जी का नक्षत्र पुनर्वसु है। कृष्ण भगवान का मंदिर हो तो महीने में जब रोहिणी नक्षत्र आवे तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान का अभिषेक करना चाहिए। नरसिंह भगवान का मंदिर हो तो नरसिंह भगवान का नक्षत्र आए स्वाति नक्षत्र, तो स्वाति नक्षत्र में नरसिंह भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु का मंदिर हो तो श्रवण नक्षत्र में भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु का नक्षत्र है। श्रवणो विष्णु दैवत्यः, श्रवण नक्षत्र विष्णु दैवत्य है। तो मैया यशोदा ने अपने लाला का अभिषेक किया और अभिषेक करके सुंदर नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके पालना में लिटा दिया, और सखियां पालना झुलाने लगी, गीत गाने वाली सब देवियां आई थी। और जब इतनी भीड़ जुटेगी तो भोज भंडारा भी होगा, खाने पीने की भी सब व्यवस्था रही बढ़िया। नंद बाबा के यहां तो रोज ही उत्सव होता था। जिसके जीवन में उत्साह है उसके पास उत्सव की कमी नहीं है, और जिसके जीवन में उत्साह नहीं है उत्सव के दिन भी वो निराश बैठा रहता है। नंद बाबा इतने उत्साही हैं
कि नंद बाबा के यहां रोज ही उत्सव होता रहता था, कभी कोई उत्सव कभी कोई उत्सव। अब तो सखियां आई, गीत गाने लगी और पालना में घाल करके सखियां लाला को पालना झुलाती हैं। बालक सब खेल रहे हैं चारों तरफ। सखियां गीत गाती हैं और कहती हैं कि सारी दुनिया के पालनहार आज पालना में झूल रहे हैं। इस झांकी का दर्शन करो, लेकिन अपनी दृष्टि को संभाल करके, लाला को नजर मत लगाना। सखियां कहती हैं जगपालक झूले रहे पड़े पड़े पालना, जगपालक झूले रहे पड़े पड़े पालना। जटा को निहारी जरा होश को संभालना, जटा को निहारी जरा होश को संभालना। जगपालक झूले रहे पड़े पड़े पालना, जगपालक झूले रहे पड़े पड़े पालना। जटा को निहारी जरा होश को संभालना, जटा को निहारी जरा होश को संभालना। जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की, जगर मगर कांति होत बाल रूप लाल की। जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की, जगर मगर कांति होत बाल रूप लाल की। लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय मात की, लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय मात की। टुकुर मुकुर हेरन की, टुकुर मुकुर हेरन की, टुकुर मुकुर हेरन की, टुकुर मुकुर हेरन की। पूछो कछु हालना, टुकुर मुकुर हेरन की, पूछो कछु हालना। जटा को निहारी जरा होश को संभालना, जटा को निहारी जरा होश को संभालना। जगपालक झूले रहे पड़े पड़े पालना, जगपालक झूले रहे पड़े पड़े पालना। जटा को निहारी जरा होश को संभालना, जटा को निहारी जरा होश को संभालना। पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुंचिया, पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुलिया। पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुंचिया, पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुलिया। हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया। नजर ना लगा न कोई, नजर ना लगा न कोई, नजर ना लगा न कोई, नजर ना लगा न कोई। सबल नजर डालना, नजर ना लगा न कोई, सबल नजर डालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जगपालक झूले रहे पड़े पड़े पालना, जगपालक झूले रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। किलकारी देत भी हंस कैसे को बखानिए, किलकारी देत भी हंस कैसे को बखानिए, किलकारी देत भी हंस कैसे को बखानिए। बताना कभी सके चित्त बीच जानिए, बताना कभी सके चित्त बीच जानिए, बताना कभी सके चित्त बीच जानिए, बताना कभी सके चित्त
चित बीच जानिए, मोहिनी सितार रहो, मोहनी सितार रहो, मोहिनी सितार रहो, मोहनी सितार रहो, यशोदा को लालना, मोहनी सितार रहो, यशोदा को लालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, जगपालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, जगपालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, प्रेम नहीं अमोज बड़ी देखे बार बार है, प्रेम नहीं अमोज बड़ी देख बार बार है, प्रेम नहीं अमोज बड़ी देख बार बार है, प्रेम नहीं अमोज बड़ी देख बार बार है, भूल गए रास रंग हो गए बलिहार है, भूल गए रास रंग हो गए बलिहार है, बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान, रहे और ख्याल ना, बनो रहे यही ध्यान, रहे और ख्याल ना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, जगपालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, जगपालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, 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 छटा को निहार जरा होश को संभालना। भगवान पालना में झूलते, मैया ने स्नान करा करके पीले रंग की झगुली पहना दी, पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुंचियां, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कौचिया। पालना में लेटे हुए ठाकुर जी अपने नन्हे नन्हे दोनों चरणों को हिला रहे हैं और मुट्ठी ऐसे बंद किए हुए। बच्चे जब छोटे होते हैं तो मुट्ठी बंदे किए रहते, भगवान भी ऐसे ही लीला कर रहे। भजते तादृशी कीड़ा, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जो लीला करते हैं वो मनुष्यों जैसी ही करते हैं। हाँ, लेकिन अब भगवान है तो पता तो चल ही जाता है भगवान है। जो मनुष्य के बस का नहीं है वो जब भगवान करते हैं तब ज्ञानियों को लगता है अरे ये तो भगवान है, और जो अज्ञानी उनको लगता है जैसे सब मनुष्य हैं तैसे ही है। तो भजते तादृशी ही क्रीड़ा, मनुष्यों के समान ही भगवान क्रीड़ा क्यों करते हैं? क्यों? बोले या श्रुत्वा तत्परो भवेत, जिसे सुन करके प्राणी अपने मन को मुझ में लगा दे। बहुत से लोग कहते हैं भगवान की कथा में बड़े ज्ञान विज्ञान की बात कहनी चाहिए, लेकिन मूलतः ज्ञान विज्ञान के साथ साथ इन कथाओं का जो रस है, इन कथाओं को सुनकर हमारा मन भगवान में लगे। ऐसे कोई कहे आपको कि ये इतना सुंदर पांडाल बना हुआ है, दिन में 2 बजे आप यहां आ जाओ और 5 बजे तक चुपचाप बैठे रहो और भगवान का ध्यान करो, भगवान के विषय में सोचो, कितने देर बैठ पाओगे? 10 मिनट बीतने के बाद उठ करके आप चले जाओ, मन ही नहीं लगे। लेकिन 3 घंटे 4 घंटे आप जितनी देर बैठे हैं भगवान के विषय में ही सोच रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं सोच पाएंगे। अगर कथा सुनते रहेंगे तो उस समय भगवान का ही चिंतन मन में चलेगा। क्यों? बोले वर्णन उन्हीं का चलता रहेगा, अब ऐसा हुआ, अब वैसा हुआ, अब वैसा हुआ। तो ये सुन सुन करके हमारा मन बड़ी ही सरलता से भगवान में लग जाता है। ये बड़ी सरल विधि है भगवान में मन को लगाने की। भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। इसीलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं कि इसे सुन करके व्यक्ति भगवान में तत्पर हो जाए, अपने मन को लगा दे। राजा परीक्षित ने पूछा था ये भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं? तो सुखदेव जी ने यही उत्तर दिया
कि मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य के रूप में आकर मनुष्यों जैसी भगवान जो लीला करते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि इसे सुन करके मनुष्य अपने मन को, चित्त को भगवान में लगा दे, सरलता से लगा दे। पालना में भगवान लेटे हैं, नन्हे नन्हे पांव को हिला रहे हैं और मुट्ठी बंद किए हुए। ज्ञानियों ने, भक्तों ने विचार किया भगवान क्या कहना चाहते। बोले अपने मुट्ठियों को बंद किए हुए भगवान संकेत करते हैं संसार के प्राणियों, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब मेरी मुट्ठी में, तुम्हारी मुट्ठी में कुछ नहीं। तुम तो खाली हाथ आए हो और हाथ पसारे जाओ, लेकिन तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरी मुट्ठी में। मेरे प्रभु के हाथों में है सबका फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, भूत भविष्य वर्तमान सब भगवान के हाथ में। तुम्हारा भाग्य भी मेरी मुट्ठी में है। तुम कर्म कर सकते हो लेकिन फल तो मैं ही दूंगा। गीता में भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। तुम्हारे कर्मों का फल भी तुम्हारे अधीन नहीं है। कर्म तुम कर सकते हो लेकिन फल अपने से चाहो मिल जाए नहीं, जब तक मैं नहीं चाहूं। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे कर्मों का फल सब मेरी मुट्ठी में। तो जीव कहता है महाराज ये मेरा भाग्योदय कब होगा, आपकी ये मुट्ठी मेरे लिए कब खुलेगी। तो पालना में लेटे हुए भगवान अपने नन्हे नन्हे चरणों को हिलाते हुए मानो गीता का उपदेश कर रहे हैं। माम एकम शरणम ब्रज, मेरे इन चरणों की शरण ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। 18 अध्याय गीता में भगवान ने जो अर्जुन को समझाया वो पालना में लेटे लेटे ठाकुर जी बता रहे हैं। अनुभव का बात, अनुभव करना। भगवान कहते हैं इन चरणों की शरण ग्रहण करोगे तुम्हारा भाग्योदय हो जाए। माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैया ने पीले रंग की झंगुली पहना दी है। पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुंचियां, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कौंचियां। भगवान अपनी भुजाओं को हिला रहे हैं, मुट्ठी बंद किए हुए चरणों को हिला रहे हैं। सखियां देख करके आनंदित होती हैं और गीत गाती हैं। सखियां कहती हैं नजर ना लगाना कोई, संभल नजर डालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। ये पालना का उत्सव चल रहा था। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, सकटासुर। जहां पर पालना रखा था उसी के पास में बगल में एक पुरानी बैलगाड़ी रखी थी। उस बैलगाड़ी का कोई विशेष उपयोग नहीं था, वो खड़ी रहती थी। मैया यशोदा उस बैलगाड़ी के ऊपर बर्तन भाड़ा उड़ा सब रख देती थी धुलने उलने के बाद। अब उसी बैलगाड़ी पर बर्तन वर्तन भी रखा था और कुछ माखन और दही का पात्र भी रखा था। तब तक वो कंस का भेजा हुआ असुर आया वायु रूप, और वो उसी बैलगाड़ी में प्रविष्ट हो गए। उसने सोचा इस बैलगाड़ी को जोर से धक्का दें, ये बैलगाड़ी जाकर के पालना पर गिरेगी और पालना में लेटा हुआ बालक दब करके मर जाएगा। सब लोग तो नाचने गाने और उत्सव करने में मगन थे। पालना में भगवान लेटे थे। छोटे छोटे सखा वहीं पालना के आसपास खेल रहे थे। तब तक अचानक बैलगाड़ी बड़े वेग से पालना की ओर बढ़ी। वो मायावी असुर उस बैलगाड़ी को धक्का दिया और वो बैलगाड़ी जब पालना के सन्निकट आई तब तक भगवान ने अपने नन्हे चरणों को निकाला, इसे उठाया और अपने पैर से ठोकर मारी उस बैलगाड़ी को। भगवान बाल कृष्ण लाल के चरण प्रहार से वो बैलगाड़ी दूर आकाश में उछल गई और जाकर के बहुत दूर गिरी धड़ाम से। बैलगाड़ी के तो परकच्चे उड़ गए। उसके अंदर जो असुर था वो भी वहीं गिरा और मर गया। उसके हाथ पैर सब टूट करके बिखर गए। जब धड़ाम की ध्वनि हुई लोग दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ। तो आकर के लोगों ने देखा बर्तन भाड़े उधर पड़े हैं, बैलगाड़ी टूटी पड़ी है, एक असुर मरा पड़ा।
किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। न कोई आंधी, न तूफान, न किसी ने देखा। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब ने उन बच्चों से पूछा जो बच्चे वहां खेल रहे थे, तुमने कुछ देखा? तो बच्चों ने तो प्रत्यक्ष देखा था कि कन्हैया ने अपने चरण प्रहार से इस बैलगाड़ी को उछाल दिया। तो उन बच्चों ने जो देखा था उन्होंने बताया। बच्चे तो झूठ बोलते नहीं, उनको झूठ बोलना बड़े ही लोग सिखाते हैं। बच्चे थोड़ी झूठ बोलते हैं। धीरे धीरे उनको झूठ बोलने की आदत ये बड़े लोग डालते हैं। कोई व्यक्ति मिलने आया और उससे मिलना नहीं है, दरवाजे पे आया, बच्चे ने आके बताया बाबूजी फलाने आए मिलने के लिए, बोले कह दो कि नहीं है घर में। झूठ बोलना आप सिखाते हो। बच्चे तो सत्य ही बोलते हैं। झूठ क्या है उन्हें पता ही नहीं होता। हम झूठी जिंदगी जीते हैं और वही झूठ फिर सिखाते हैं, फिर अगली पीढ़ी में वही संस्कार हम बढ़ा देते हैं। बच्चे तो सत्य बोले। बच्चों ने देखा, बच्चों ने कहा कि इस बालक ने अपने चरण प्रहार से बैलगाड़ी को आकाश में उछाल दिया। रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। इस बालक ने रोते हुए अपने चरण प्रहार से बैलगाड़ी को आकाश में उछाल दिया। बड़े लोगों को विश्वास नहीं हुआ। जो बड़े लोग थे उनको लगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये 3 महीने का बालक अपने चरण प्रहार से इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे उछाल देगा। जो अपने से अपनी करवट नहीं बदल सकता, वो बालक इतनी बड़ी बैलगाड़ी को अपने चरण प्रहार से कैसे उछाल सकता है। किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबने कहा ये बच्चे हैं, इनकी बात का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। नते सद्दधिरे गोपा बाल भाषित मित्युत। ये बच्चों की बात है, इस पे क्या भरोसा करना। ऐसा कह करके लोगों ने उस बात को टाल दिया। लेकिन समझ में किसी को नहीं आया कि आखिर बैलगाड़ी उतनी दूर जा करके कैसे की। मैया यशोदा तो बड़ी परेशान हुई। मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा बाबा कोई उपाय करो, मुझे तो बहुत डर लगता है। उस दिन पूतना आ गई। भगवान नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की। आज ये असुर कहां से आकर के हमारे आंगन में मर गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कोई उपाय करो। फिर तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके घर का प्रोक्षण करवाया, शांति होम करवाया। तब जाकर के मां यशोदा को शांति मिली। इस प्रकार भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। और इस घटना के बीतने के बाद ठाकुर जी लगभग 1 वर्ष के जब हो गए, तो एक दिन मैया भगवान को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती। यशोदा रानी अपने कन्हैया को गोद में लेकर दूध पिला रही थी। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया। उसका नाम तृणावर्त, आंधी बवंडर के रूप में आया। अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लगी, धूल उड़ने लगी। घर के खिड़की दरवाजे धाड़ धाड़ अपने आप बंद होने लगे, खुलने लगे। पूरे ब्रजमंडल में धूल छा गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन भगवान तो जान गए कि मामा जी ने एक खिलौना फिर भेजा है। मामा जी अपने भांजे को बड़ा प्यार करते हैं, समय समय पर एक एक खिलौना भेजते रहते हैं खेलने के लिए। और कन्हैया उन खिलौनों से खेलते हैं और खेलने के बाद उन खिलौनों को तोड़ देते हैं। बच्चों का भी यही काम है। बच्चे खिलौना से खेलते हैं और खेलते खेलते जब मजा आ गया तो जोर से पटक दिया, जब जोर से पटक दिया तो सीता ही राम हो गया खिलौना। ठाकुर जी की भी यही लीला है। ये संसार के जितने प्राणी हैं सब परमात्मा के खिलौने हैं। ये जो कुछ हो रहा है सब परमात्मा का खेल चल रहा है। उसी को कहा जाता लीला। हम लोग भी कहते हैं ये सब क्या है, बोले भगवान की लीला है। तो लीला का मतलब ही होता है खेल। ये सारा संसार परमात्मा का खेल है। वेदांत में भी इस विषय पर विचार किया गया। पहले ये विचार किया गया ये सृष्टि भगवान क्यों करते हैं।
जीवों को पैदा करके फिर ये पाप और पुण्य और फिर स्वर्ग और नरक और अच्छा और बुरा, ये सब सारी व्यवस्था, इतना बड़ा प्रपंच रच करके भगवान को क्या मिलता है? ये ना दुनिया बनाते, ना इतना बड़ा बवंडर होता, ये सब करने की जरूरत क्या थी भगवान? क्यों करते हैं भगवान? तो इसका उत्तर वेदांत में यही दिया जाता है, दर्शन शास्त्र में, कि ये भगवान की लीला है। क्यों? कहते भगवान की इच्छा थी, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की और कर रहे हैं। किस प्रकार से? बोले लोकवत्तु लीला कैवल्यम। यही सूत्र दिया वेद व्यास जी ने, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ब्रह्म सूत्र में। जैसे कोई व्यक्ति हो, उसके पास सब कुछ हो, अकूत धन संपत्ति हो, सारे सेवक उसके अनुकूल हों, उसकी हर इच्छा पूरी होती हो, वो जो चाहे वही होता हो, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? विचार करो, क्या करेगा? वो जो सोचेगा, जो चाहेगा, सब हो ही जाता है, किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ उसके पास है, तो व्यक्ति करे क्या? आखिर उसका समय कैसे बीतेगा? वो क्या करेगा? कुछ करना है ही नहीं उसको, सब कुछ उसका अपने आप हो रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? तो बोले एक ही काम करेगा, आप खेल ओल में समय बिताएगा, और क्या कर सकता? कुछ क्रीड़ा करेगा, मनोरंजन करेगा, और कोई उसके पास चारा नहीं है। उसी तरह भगवान आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हैं, उनकी समस्त कामनाएं सदा पूर्ण रहती हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसी स्थिति में भगवान भी बैठे बैठे क्या करें? तो भगवानों लीला करते रहते हैं। बोले चलो यही हो, कुछ लोग बने बिगड़े, मरे जिए, यही सब करो, और इसी लीला में भगवान खेलते। ये समस्त प्राणी, ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का क्रीड़ा स्थल है, और ये समस्त प्राणी परमात्मा के क्रीडनक हैं। क्रीडनक माने खिलौना, और भगवान खेलते। और खेल का मजा तब होता है जब खेलने वाला अपनी स्वच्छंद मर्जी से खेले। आप विचार करो, कोई बच्चा गेंद लेकर के खेलने चले, और जो ही गेंद को लेकर वो धरती पर पटकने चले, गेंद बोल पड़े। वो गेंद बोल पड़े, वो गेंद कहे कि नहीं नहीं, हमको जमीन में मत पटको, हमको पानी में मत फेंको, हमको ऊपर मत फेंकना, हम जैसे कहते हैं वैसे हमारे साथ खेलो। तो बच्चा उठा करके उस गेंद को फेंक देगा, कहेगा ऐसी गेंद से हम क्या खेलेंगे। वह गेंद खेलने वाले के इच्छा के अनुकूल वो जैसे चाहे, मन करे वो पटक दे, मन करे उठा करके रख दे, मन करे वो खेले, मन करे फेंक दे, तब खेल का आनंद है। उसी प्रकार परमात्मा अपनी इच्छा से जैसे चाहे उस प्रकार हमारे साथ खेल खेले, हम उसमें संतुष्ट रहें, यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ा ज्ञान। इसी को संतों ने कहा, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। भगवान जैसे रखें, जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, 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 सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी
प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम की रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से न डरना चाहिए, काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रखे राम की रहना चाहिए, जैसे रखे राम की रहना चाहिए। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। होके मुक्त वहीं पे भी करना चाहिए, होके मुक्त वहीं पे भी चरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, देश परदेश हो, देश परदेश हो, देश परदेश हो, देश परदेश हो। रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो। समता ही जीत में उभरना चाहिए, समता ही जीत में उतरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, ऐसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीता राम कहना चाहिए, सीता राम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 सीताराम। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और रहना चाहिए नहीं, रहना पड़ेगा। कर क्या सकते हैं? जैसे राम जी रखते हैं वैसे ही हम आप रहते हैं। हमारी चाहने से आपके चाहने से होता क्या? जैसे राम जी रखते हैं वैसे ही रहना पड़ेगा, और इसी बात को समझ लें तो जीवन में कहीं अशांति नहीं। ये संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का खेल है। मैया यशोदा की गोद में भगवान बैठे थे,
तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया। भगवान ने कहा मन में कि मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है, लेकिन मैं तो मैया की गोद में बैठा हूं। मैया की गोद से उठ करके जाऊं और इस असुर को अगर मैं मारूं तो मैया जान जाएगी। क्या जान जाएगी? बोले मैया जान जाएगी कि ये मेरा बेटा साधारण बालक नहीं है, ये कोई दिव्यात्मा है। मैया जान जाएगी कि मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं। बोले जान जाए तो अच्छी बात है, आप भगवान हो, इसमें क्या आपत्ति है, मैया भी जान जाए। भगवान ने विचार किया नहीं, अगर मैया जान गई कि हम भगवान हैं और ब्रज के ये गोप ग्वाल बाल नंद बाबा सब जान गए कि मैं भगवान हूं, तब तो इनका जो मेरे प्रति प्रेम है, भाव है, मैया मुझे बेटा समझती है, बाबा मुझको बेटा समझते हैं, ये सब भाव खत्म हो जाएगा और इनके मन में भाव होगा कि ये तो भगवान हैं। और भगवान के साथ जो व्यवहार होता है वो व्यवहार मेरे साथ होगा। बोले क्या होगा? बोले मैया मुझे सोने के सिंहासन पे बैठा करके मेरी आरती उतारेगी, ओम जय जगदीश हरे, ये तो जगदीश है। फिर मैया मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी, क्योंकि नियम है, जहां पर ऐश्वर्य प्रकट होता है वहां पर माधुर्य तिरोहित हो जाता है, और जहां पर माधुर्य होता है वहां ऐश्वर्य तिरोहित होता है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मान और प्रेम। आप सोचो कि हमको बहुत बड़ा सम्मान भी मिले और सब लोग हमसे प्रेम भी करें, हमारे पास आकर के बैठे, हमसे बातें करें, हमसे हंसें बोलें। बोले ये प्रेम चाहते हो तो फिर मान छोड़ना पड़ेगा। मान चाहिए तो फिर बढ़िया गद्दी लगा के बैठा दिया जाएगा, समय पे लोग आएंगे, मिलेंगे, दर्शन करेंगे, चले जाएंगे। और प्रेम चाहिए तो फिर मान छोड़ना पड़ेगा। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखी सुनी न कान। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अगर मान रहेगा तो प्रेम नहीं रहेगा, प्रेम रहेगा तो मान नहीं रहेगा। क्यों? बोले मान प्रेम को कुंठित कर देता है। आप बहुत अच्छे हो, बड़े सम्मानित व्यक्ति हो, लेकिन किसी का प्रेम उमड़े कि जाएं हम इनको गले लगा लें, लिपट लें, बोले अरे डर लगेगा, बोले इतने बड़े हैं, हम इनके पास कैसे जा सकते। फिर वो मान और प्रेम दोनों एक साथ नहीं होता। एक बड़ी सुंदर कथा है, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जो सूरदास जी महाराज के गुरु जी श्री प्रभुपाद वल्लभाचार्य जी महाराज, उनके पुत्र विट्ठल गोसाई जी। विट्ठल गोसाई जी को भगवान ने कहा कि हम आपके पुत्र बनकर के आपके घर में लीला करेंगे। विट्ठल गोसाई जी ने भगवान से ही प्रार्थना की कि मुझे वो सुख आप प्रदान करो जो सुख आपने नंद बाबा को दिया था। नंद बाबा के बालक बने, नंद बाबा अपनी गोद में खिलावें और अपना बेटा समझें, मैं भी आपको वही भाव से देखूं, सुत विषयक प्रीति हो। भगवान ने कहा ठीक है, आपके 7 पुत्र होंगे और एक एक पुत्रों में 5-5 वर्ष तक मेरा भाव रहेगा, जब तक वो बालक रहेंगे, और मैं आपको अपनी बाल लीला का सुख दूंगा। विट्ठल गोसाई जी ने कहा ठीक है। अब महाराज विट्ठल गोसाई जी के पुत्र हुए। 5 वर्ष तक प्रथम पुत्र में भगवत भाव रहा और लीला का आनंद लिया। दूसरे पुत्र में इसी प्रकार भाव, तीसरे पुत्र में भाव। एक दिन ऐसी घटना घटित हुई कि श्री विट्ठल गोसाई जी बैठ करके ग्रंथ लेकर के स्वाध्याय कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, और बगल में भगवान बाल रूप से खेल रहे थे, बच्चों जैसे जैसे बच्चे खेलते रहते हैं, बड़े कुछ अपना काम भी करते रहते। तब तक उधर से एक बिल्ली आ गई। जब बिल्ली आई तो उस बिल्ली को देख करके भगवान इतनी तेज डरे, 5 वर्ष के बालक, और आ करके विट्ठल गोसाई जी की गोद में धम्म से कूद पड़े। पोथी ओथी सब गिर गई, इधर उधर चली गई। विट्ठल गोसाई जी ने ठाकुर जी को संभाला गोद में, और गोद में बैठा करके मुस्कुराते हुए कहा, जगदीश
बड़े बड़े भयानक असुर अपनी गदा लेकर के आपके ऊपर प्रहार करते हैं, तब आपको डर नहीं लगता? एक बिल्ली से आप डर गए? 5 वर्ष के ठाकुर जी को इस प्रकार जब कहा विट्ठल गोसाई जी ने, तो 5 वर्ष के ठाकुर जी विट्ठल गोसाई जी की गोद से उछल करके जाकर के उतनी दूर खड़े हो गए और मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा कि आपने पुत्र सुख की कामना की थी, मेरी बाल लीला देखने की कामना की थी, और बालक तो बिल्ली और बंदर से भी डरता है, हम तो बाल लीला कर रहे। अगर आपको मेरा ऐश्वर्य ही देखना था तो इस माधुर्य की आपने कामना क्यों? इस माधुर्य में ऐश्वर्य की आपने जो कल्पना की, ये लीला बिगड़ गई। उसी समय वो बालक मूर्छित हो गया और उनके अंदर जो भगवान का तेज था वो तेज तिरोहित हो गया। तो ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों एक साथ नहीं रह सकते। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खटक देखी सुनी न का।